नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स स्टॉक पे। दोस्तों, मैं हूं सचिन तिवारी और आज हम लोग इन्वायरमेंट के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको सोचने पर मजबूर करने वाले हैं कि जिस वातावरण में आप रह रहे हो वह कितना दूषित है या कितना प्रदूषित है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे उठाएंगे वो क्या है? प्रदूषण। पॉल्यूशन है क्या? सबसे पहली चीज़ यही उठाने वाले हैं कि प्रदूषण है क्या। तो प्रदूषण क्या है? अनवांटेड थिंग्स है। अनवांटेड थिंग्स का मतलब आपके इन्वायरमेंट में जो अननेसेसरी चीज़ें आके प्रेजेंट हो जाती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? वो करती हैं प्रदूषण का निर्माण। अब वो अननेसेसरी थिंग्स क्या होती हैं? तो वही अननेसेसरी थिंग्स या अनवांटेड थिंग्स क्या कहलाती हैं? पोल्यूटेंट कहलाती हैं। तो पोल्यूशन और पोल्यूटेंट में अंतर क्या है वो समझ में आया? एक होता है प्रदूषण, एक होता है प्रदूषक। प्रदूषक वो होता है जो प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। तो पोल्यूटेंट क्या है? पोल्यूटेंट वही अननेसेसरी थिंग है जो पोल्यूशन को फैला रहा है, जो प्रदूषण को एक्सटेंड कर रहा है, वही तुम्हारा क्या है? पोल्यूटेंट है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जिसका मतलब ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। पहली चीज़ तो अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो मतलब पोल्यूशन जो है ना इतने लेवल पे खेल रहा है कि वहां तक लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। यहाँ पे जो कार्गो शिप्स होती हैं, कार्गो शिप्स मतलब ऐसी शिप्स जो समुद्र के रास्ते व्यापार करती हैं, उनके द्वारा इतना कचरा फैलाया जाता है, इतना पोल्यूशन फैलाया जाता है जिससे ओशंस में लगभग 10 लाख जानवर एज इट इज साल भर में मर जाते हैं। उनके द्वारा इतना कचरा फैलाया जाता है, इतना प्रदूषण फैलाया जाता है, ठीक है। और बताएं, इंडिया के बारे में जान लो। इंडिया के बारे में WHO ने जो एक सीमा रेखा बनाई है, जो बाउंड्री बनाई है, जो एक लिमिट बनाई है, ये लेवल की जो हवा रहेगी, जो एयर क्वालिटी रहेगी, वो अगर सांस लेता है कोई, वो अगर इनहेल करता है तो क्या होता है? वो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन इंडिया के बारे में जान लो मेरे भाई, वो जो सीमा रेखा तय की गई है WHO के द्वारा, अपने इंडिया में 99% से ज़्यादा लोग उससे ऊपर की मतलब समझ रहे हो, उनकी बाउंड्री यहाँ तक है, हम लोग इस लेवल की सांस ले रहे हैं। तो भारत में 99% लोग ऐसे हैं जो WHO की जो मान्यता है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। एक नदी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिसका क्या नाम है? मिसिसिपी रिवर। वो 1.5 मिलियन मेट्रिक टन कचरा, और उस कचरे में क्या है? नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन ले जाके कहाँ पे गिराती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिराती है, जिससे वहां पे किसका निर्माण होता है? डेड जोन का निर्माण हो जाता है। सोचो, डेड जोन का निर्माण होने से वहां पे कितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते होंगे या एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है जो नुकसान में आ जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वहाँ पे जो 40% लेक्स हैं, जो 40% झीलें हैं, वहाँ पे ना तो फिशिंग होती है, ना तो वहाँ पे एक्वेटिक चीज़ें डेवलप करती हैं, ना तो वहाँ पे स्विमिंग कोई कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हाँ, और सबसे मेन चीज़ तो भूल ही गए, एक IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स आई थी अभी हाल ही में। IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स आई थी जिसमें टॉप 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का नाम दिया गया था। और भैया, इंडिया पीछे रहने वाला नहीं है। इंडिया ने रैंक बनाई। रैंक का मतलब कि 30 में से 22 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज कहाँ हैं? इंडिया में। 30 में से 22 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं वो कहाँ पे हैं? इंडिया में है अपने। ये बात समझ में आई? कितनी? 30 में से 22 सिटीज। ये चीज समझ में आई? तो अच्छा है। तो क्या सरकार की आंखें नहीं खुलती है इन सब चीजों को देखते हुए? जी, सरकार की आंखें बहुत पहले खुल चुकी थी। जब हम लोग सो रहे थे तब, उससे पहले ही सरकार की आंखें खुल चुकी थी। और उसी टाइम पे उन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया था जिसका क्या नाम है? CPCB, ठीक। कब गठन हुआ इसका? 1974 में। इसका नाम क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। किस लिए? कि भैया हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। और रिजल्ट आपके सामने है। ये CPCB की स्थापना क्यों हुई थी? कि हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। ये है आपके सामने रिजल्ट। ये है इंडिया की ग्रोथ, ठीक है।
तो हमारा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि हमको पढ़ना है कि क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन के ऊपर पोल्यूशन के या पोल्यूटेंट के। तो सबसे पहले हम देखें तो पोल्यूशन को बांटा जाएगा। पोल्यूशन को हम बांटेंगे यानी प्रदूषण को बांटेंगे अलग अलग इंडेक्सेस में। जैसे कि एयर में फैल रहा है तो एयर पोल्यूशन, वो सब वही चीज़ें, वही बेसिक सी चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को सिखाई जाती हैं, उनमें कुछ अलग नहीं है। बस समझने की कोशिश करिएगा, जो आप भूल गए हैं उन्हीं को याद दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रदूषण है क्या? प्रदूषण हमने बता दिया कि जो अननेसेसरी थिंग या अनवांटेड थिंग प्रेजेंट हो जाती हैं कहाँ पे, अपने इन्वायरमेंट में, जो गलत इम्पैक्ट देने लगती हैं हमारी बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे, उनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है एयर पोल्यूशन। एयर का मतलब जो हमारे हवा में, जो हमारी वायु में जो प्रदूषण विद्यमान है उसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन की जब बात आती है तो इसके अगर सोर्सेस की बात करते हैं कि सोर्स है क्या, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, वहाँ पे देखते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है सामने वो ये है कि स्मोक, मतलब जो धुआं निकल रहा है कहाँ से? व्हीकल से। ये जो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 10 व्हीलर, जितने भी व्हीलर लेके लोग घूम रहे हैं, जिनमें भी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें भी बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, उनसे क्या निकलता है? स्मोक निकलते हैं। और उन स्मोक का इतना इम्पैक्ट खराब है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन के लिए वो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक है, स्मोक्स कहाँ से निकल रहे हैं? व्हीकल से निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं। इनसे निकलने वाले धुएं किसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? तो भैया एयर को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, वोल्केनोज जो फटते हैं, वोल्केनोज तो वैसे ही अच्छे के लिए फटते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी, उसकी जो एनर्जी होती है वो बाहर आती है। ठीक है, तो वोल्केनोज अच्छी चीज़ है, लेकिन उनसे भी क्या होता है? प्रदूषण जनरेट होता है। कहाँ का? एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी नाइट्रोजन, सल्फर नाम के गैसेस निकलते हैं। ठीक है, सल्फर गैसेस निकलते हैं, नाइट्रोजन के गैसेस निकलते हैं, जो क्या करते हैं? जो भैया सीधा एसिड रेन करवाते हैं नीचे। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है, उनसे भी क्या होता है? धुआं निकलता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, पराली जलाना, इन सभी चीज़ों से भी क्या होता है? धुआं निकलता है, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान प्ले करता है एयर पोल्यूशन में। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है? वॉर। वॉर का मतलब ये है कि वॉर होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होंगे? खुद से समझने की कोशिश करना। वॉर होगा तो क्या होंगे? व्हीकल्स रन करेंगे तो बायोडीजल पर जलेगा, और जब जलेगा तो वहाँ से क्या होगा? स्मोक बाहर आएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, स्मोक तो वैसे भी बाहर आ रही है। वहाँ पे जो यूज़ में लिए जाते हैं, जो गोला बारूद या जो भी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, उन सभी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है वो आपने शायद नहीं सोचा होगा। हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम गिराया गया, उस एटम बम का आज तक इतना प्रभाव है कि वहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो आज भी तो वो डिसेबल पैदा होते हैं। ठीक है, तो इतना इम्पैक्ट होता है किसका? वॉर का। अगर हम बात करें तो इसमें जो सब्सटेंसेस हैं क्या क्या हार्मफुल है? हार्मफुल का मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं बच्चा। दो चीज़ें होने का मतलब ये है कि पार्टिकुलेट मैटर होता है। क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर होता है, पीएम जिसको कहते हैं, पीएम। इसी में नापा जाता है किसी भी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पे? अपने एयर में, उसको किस में नापा जाता है? पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर में। ठीक, इस पार्टिकुलेट मैटर में ये बताया गया है कि जो 2.5 से 10 के बीच में आते हैं, 2.5 से 10 के बीच में आते हैं, 2.5 है तो ये माना जाएगा। अगर जब पार्टिकुलेट मैटर की बात की जाए तो वहाँ पे अगर 2.5 पीएम का अगर कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये हार्मफुल है। ये क्या है? हार्मफुल है, लेकिन उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। कितना ज़्यादा? जितना ये 10 वाला है। मतलब 2.5 से हार्मफुलनेस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। मतलब 2.5 ही क्या है? न्यूनतम लिमिट है। अच्छा, इसके नीचे जो मतलब 2.5 के जो नीचे एयर पाई जाती हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनका उतना ग्रेट इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना 2.5 से 10 पीएम के पार्टिकल्स का पड़ता है। तो समझ में आ? यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हार्मफुल हैं उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर
या ओजोन, इन सभी को दर्शाया गया है। मतलब कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का क्या मतलब हुआ? सस्पेंडेड का मतलब ऐसे पीएम के मैटर जो एयर में सस्पेंडेड हो, मतलब वहीं पे ना तो नीचे गिर रहे हो ना तो ऊपर जा रहे हो, क्या हो, एक जगह पे स्थिर हो, बस उस एयर में क्या हो, फैले हुए हो चारों तरफ, ठीक, उनको एसपीएम कहा जाएगा, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहा जाएगा। ठीक है, उनमें एग्जांपल क्या हो सकता है? डस्ट हो सकते हैं, फ्यूम्स हो सकते हैं, मिस्ट हो सकते हैं, स्मोक हो सकता है। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई अपने एसपीएम में। अकॉर्डिंग टू द WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या कहा गया है कि यहाँ पे 6 ही पोल्यूटेंट होते हैं एयर में, जो सबसे ज्यादा घातक होते हैं वो कितने हैं? वो 6 पोल्यूटेंट हैं, 6 प्रदूषक हैं। कौन कौन से हैं? जिनमें सबसे पहले उन्होंने रखा पार्टिकल पोल्यूशन को। पार्टिकल पोल्यूशन वही जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उनको रखा। उसके बाद ओजोन को रखा। ओजोन का मतलब, ओजोन सबसे बड़ा, ओजोन का मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओजोन जब ऊपर होता है, जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है तब वो बहुत लाभकारी होता है, लेकिन जब वही अपने वातावरण अपने मंडल में आ जाता है तो वो सबसे हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन नीचे ना आने पाए, ऊपर रहे, वो हमारे लिए लाभदायक है। नीचे आ गया तो वो लाभदायक नहीं होता है। ठीक है, सबसे खतरनाक हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड, ये सभी 6 को मतलब क्या बनाया गया है? WHO के द्वारा इसको कहा गया है कि ये मेजर पोल्यूटेंट हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट हैं। ये बात समझ में आई? पार्टिकल पोल्यूशन जो होते हैं, पार्टिकल पोल्यूटेंट जो होते हैं वो किसको, उनकी वजह से क्या होता है? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे डस्ट है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, स्मोक है, इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से लंग फेलियर हो सकता है। इनकी वजह से क्या हो सकता है? लंग फेलियर हो सकता है। बात करें ओजोन से, तो ओजोन से क्या हो सकता है? अस्थमा नाम की बीमारी हो सकती है। बात समझ में आ? अभी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा अस्थमा तो उससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो भैया अस्थमा जो बैक्टीरिया से होता है उसका जो मेन रीजन है वो कौन है? वो यहाँ पे ओजोन है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो जब कोई भी डीजल होता है, पेट्रोल होता है या जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब वो पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण न करते हुए वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बात समझने की कोशिश करना। जब हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण न करते हुए वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो अच्छा, तो इनमें जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है ह्यूमन बॉडी पे जितना कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ये बात समझ में आई? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसकी वजह से नौजिया हो सकता है। नौजिया मतलब समझ रहे हो ना, वो वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब पलटी आ सकती है, वीकनेस हो सकता है। ठीक, ये सारी चीजें कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो सकती हैं। सल्फर ऑक्साइड की वजह से क्या हो सकता है? कफिंग या स्नीजिंग हो सकता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अगर लेड की बात करें तो आई इरिटेशन, जो आंखों में इरिटेशन होने लगती है, वो किसकी वजह से होती है? वो लेड की वजह से होती है। लेड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? PB। ठीक, इससे हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, साथ ही साथ इससे अनीमिया नाम का रोग भी होता है। मतलब अनीमिया के लिए भी जिम्मेदार क्या है? तो कौन सा पार्टिकल है? तो वो क्या कहलाएगा? लेड कहलाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया अपना एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को ग्लोबल पोल्यूशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल पोल्यूशन। ध्यान देना ये चीज, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किस पोल्यूशन को ग्लोबल पोल्यूशन कहते हैं, तो एयर पोल्यूशन को ग्लोबल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसका जो सोर्स है, वाटर पोल्यूशन की जो बात करें तो इसका जो सोर्स है वो बच्चा क्या है? ये सीवेज से निकलता है, सीवेज का वेस्ट है। अब वो सीवेज कहाँ से आएगा? तो भैया वो इंडस्ट्री से आएगा, घर से आएगा। जो मतलब कहीं भी लोग बस्ती बना के रह रहे हैं तो वहाँ से जो डोमेस्टिक चीज़ें जो निकालते हैं, जो मतलब गंदगी निकालते हैं अपने घर से साफ करते हैं, वो क्या कहलाता है? सीवेज कहलाता है। ठीक है, तो सीवेज वेस्ट हो गया। वो सारी चीज़ें जो निरमा वगैरह जो जाते हैं, तो निरमा बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? खराब चीज़ होता है। पानी में जब मिक्स होता है तो वो क्या करता है? वो सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? कम कर देता है।
जिससे होता क्या है, जिससे एयर पास नहीं हो पाती है नीचे, और जब एयर नीचे पास हो नहीं पाएंगी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर सांस न ले पाने के कारण मर जाते हैं। चीज़ें जब नदियों में हो जाए, यही चीज़ें जब तालाबों में हो जाए, यही चीज़ें जब समुद्र में हो जाए, तो वो क्या होता है, वो वही इम्पैक्ट वहाँ भी पड़ता है, वहाँ भी ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, और जिसके वजह से एक्वेटिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एक्वेटिक चीज़ें खत्म होने वाली होती हैं। ठीक है, डाइस जो निकलते हैं, साइनाइड्स निकलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, कहाँ से, फैक्ट्रीज से निकलते हैं, या मेटेलिक वेस्ट निकलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से, इन सब का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कहाँ पे, वाटर में। भैया ये निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे, ये खुद गड्ढा बना के डंप तो कर नहीं लेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये नदियों के सहारे निकाल देते हैं और नदियाँ उसको समुंदर में ले जाके फैला देती हैं, मतलब डाल देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसको पोल्यूट करता है, वाटर को पोल्यूट करता है। वहीं पे जो किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स का मतलब हुआ पेस्ट को मारने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। वहीं पे फर्टिलाइजर्स जिसमें अमोनिया वगैरह का छिड़काव करते हैं, वो सभी किस पे इम्पैक्ट करते हैं, तो वाटर पोल्यूशन को वो टारगेट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनसे जो बीमारी हो रही है किसको, ह्यूमंस पे जो असर पड़ता है, उनमें देखें तो कंटेमिनेटेड वेस्ट जो होता है, जो मतलब जो ऐसा कचरा जो कहीं ना कहीं फेंका हुआ है, उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉलेरा नाम के ये जैसे घातक बीमारी हो सकते हैं। ये बात आई समझ में। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो पेस्टिसाइड्स वही पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल में लाई गई थी, किसको मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल में लाई गई थी। वो अब वहाँ पे जब क्या ग्रो करेगा, जब पौधे ग्रो करेंगे तो वो पेस्टिसाइड क्या करेगा, उनके अंदर चला जाएगा, और उसके थ्रू कहाँ पे आता है, वो इंसानों के अंदर आता है, जो किसको सामने लेके आएगा, तो कैंसर जैसी घातक बीमारी का जन्म देता है। ठीक है, नाइट्रेट्स की बात करते हैं तो नाइट्रेट्स की वजह से, नाइट्रेट्स जब वाटर पोल्यूशन मतलब जब वाटर में पाए जाएंगे तो नाइट्रेट्स उनसे क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है बच्चा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और वही ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ कि जो बेबी होगा, बेबी का मतलब वो जो बच्चा होगा उस पर इतना ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो ब्लू कलर का दिखने लगता है। इसको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। किसकी अधिकता से होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। बात करते हैं लेड की, तो लेड किसके लिए जिम्मेदार है, तो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। क्या, लेड का मतलब जिसको हम पीवी शॉर्ट में लिखते हैं। आर्सेनिक की बात करें तो ये किसको डैमेज करता है, तो अरसों से किसको डैमेज कर रहा है भैया, ये लीवर को डैमेज कर रहा है। आर्सेनिक किसको डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा। बात करेंगे फ्लोराइड्स की, तो अगर पानी में फ्लोराइड्स की अधिकता ज़्यादा है तो लोगों के दांत कैसे दिखते हैं, पीले दिखते हैं। बात समझ में। तो येलो टीथ जिसके लिए जिम्मेदार होता है वो क्या है, फ्लोराइड्स पाए जाएंगे तो लोगों के दांत कैसे हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन में इसका जो सोर्स है वो भी क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल स्लज है। इंडस्ट्रियल स्लज में क्या क्या आता है, तो आर्सेनिक आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मरकरी आता है, लेड आता है। ये चार चीजें आती हैं। अर्बन वेस्ट का मतलब जो शहर में लोग रहते हैं उनके द्वारा जो वेस्ट चीजें निकाली जाती हैं, फैलाई जाती हैं, वो सभी किसको रिजल्ट करती हैं, तो वो सॉइल पोल्यूशन को रिजल्ट करती हैं। उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग लैब से निकलते हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम सब चीज़ों के बारे में तो पहले ही देख चुके हैं। आर्सेनिक का क्या होता है, लीवर डैमेज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करेगा, ये हड्डियों को कमज़ोर करेगा। ठीक है, हड्डियों को मजबूत भी करता है, कमज़ोर भी करता है। मरकरी की बात करें तो हाँ, मरकरी से एक रोग होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, जिसका क्या नाम है, मीना-माटा रोग। मरकरी एम से मीना-माटा रोग को बनाएगा। लेड किसका निर्माण करता है, तो लेड की वजह से नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और रेडियो एक्टिव पार्टिकल है तो उसकी वजह से क्या होगा, कैंसर होगा। ये तो सबको एकदम अच्छे से पता है। अब बात होती है तीन और अलग पोल्यूशन की। तीन और अलग पोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो तीन ये हैं मेरे भाई। एक तो हो गया नॉइस पोल्यूशन, एक तो हो गया लाइट पोल्यूशन, एक तो हो गया
रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वैसे तो यहाँ पे देख चुके हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से कैंसर होगा, ये सबको पता है। बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन को। तो नॉइज पोल्यूशन से सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट होती है मतलब ह्यूमंस में ये कि इससे इरिटेशन बढ़ता है। इरिटेशन, लोग इरिटेट होने लगते हैं, लोगों की सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे? नॉइज पोल्यूशन से। ठीक है, लोग हेलुसिनेशन में जीने लगते हैं, उनको मतलब वो बैठे कहीं रहते हैं, सुन उनको देख कुछ रहते हैं और उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है, हेलुसिनेशन। ठीक है, ये सारे इम्पैक्ट्स किसके हैं? नॉइज पोल्यूशन के हैं, जब लाउड स्पीकर में सारी चीज़ें सुनो तो। वहीं अगर लाइट पोल्यूशन की बात करें तो लाइट पोल्यूशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा, अगर ज़्यादा दिन आप या ज़्यादा देर तक अगर आप लाइट में रहते हैं, नॉट सनलाइट, अगर आप लाइट में रहते हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट जो यहाँ पे जैसे जल रही है, ये सभी लाइट्स में अगर आप रहते हो तो सबसे सबसे बड़ी बीमारियां हैं वो ये हैं कि आपको वीकनेस हो जाएगी। वीकनेस के साथ साथ आपको हेडेक हो, तो मेंटली रिटायर्डनेस हो जाएगा। इंसान एकदम थका थका सा महसूस करेगा। कब? जब वो इंसान लाइट में ज़्यादा देर तक रहेगा। कि इल्यूजन हो जाएगा, डिस्टॉर्टिंग हो जाएगी। डिस्टॉर्टिंग का मतलब वो एज इट इज़ जो सब्जेक्ट होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई नहीं देता, जैसा वो होता है वैसा ना दिख करके कुछ दूसरी तरह दिखाई देने लगे, वो क्या कहलाता है? डिस्टॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। तो डिस्टॉर्टिंग जैसे भयानक रोग किससे हो जाते हैं? लाइट पोल्यूशन से हो जाते हैं। लाइट पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं। ये चीज़ समझ में आई? तो ये था हमारा पोल्यूशन, पोल्यूटेंट और उनसे पड़ने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके। मतलब कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन से होने वाले इम्पैक्ट्स क्या है, ह्यूमन बींग कैसे अफेक्ट हो रहा है इससे, या और जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनसे जो अफेक्टनेस हो रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान ली। पोल्यूशन को कंट्रोल कौन करता है? तो सीपीसीबी करेगा। सीपीसीबी का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974। तो पॉलिटी के बेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? द एग्जाम्स बाय सचिन तिवारी पे आप जुड़ सकते हैं और पॉलिटी के अच्छे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, वहाँ से अगर पोल्यूशन से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, इस चीज़ की आप गारंटी ले सकते हो। ठीक है, तो जो